फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये चूल्हे में आँच करके मैंने आलू और अरबी उबालने के लिए रख दिए हैं और मेरी छोटी बेटी जग चुकी है। काफ़ी देर का दिन निकल आया है, बहुत देर की, और झाड़ू वाड़ू भी लग चुके हैं और भैंसों को भी निकाल दिया है पानी वानी पिला के। और दोनों बाप बेटी गए थे ये दूध लेने के लिए। बेटा भी जग चुका है मेरा। तो देखो कितना प्यारा फूल खिला है आज पहली बार हमारे घर पे। और ये अब मैं बनाऊंगी कुछ हेल्दी सा नाश्ता बच्चों के लिए। तो ये सारी तैयारी कर ली है मैंने। तो फ्रेंड्स, नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। इसमें मैंने मिर्ची तो नहीं डाली है क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। और ये बच्चों को नहला दिया है। पहले इन्हें स्कूल के लिए हम तैयार कर देंगे, उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो देखो बच्चों को तैयार कर दिया है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। आज मेरी बेटी पहली बार स्कूल जा रही है, छोटी वाली, तो इतनी ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। तो गाइस, ये आलू और अरबी उबल चुके हैं तो इन्हें मैं छोटे छोटे पीस में इन्हें काट लूँगी। और मेरी बेटी आई थी मुझे पूछने, मम्मी खाना बना के नहीं, मेरा लंच पैक कर दो जल्दी से, मुझे स्कूल जाना है। तो बहुत इतनी खुश। फ्रेंड्स, सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो पहले मैंने अजवाइन डाली थी, फिर उसके बाद प्याज, फिर टमाटर डाल के अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद मसाले डाल के अरबी डाल दूँगी। और देखो ये सब्ज़ी बन के तैयार है, ज़रा सी देर में बन जाती है। और ये मैं आटा लगा लूँगी और तवा मैंने चूल्हे पर रख दिया है और जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे लेट हो जाते हैं ज़्यादा ही। और सुबह का काम तो इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा तवा गर्म होगा, इतने में इनके लिए सलाद ही काट देती हूँ। तो ये मैं खीरा छील के और इनकी लंच में रख दूँगी ताकि ये खा लेंगे, क्योंकि मेरी छोटी बेटी ना रोटी अभी कम खाती है। तो ये खीरा तो वो पेट भर के खा लेती है अच्छे से। तो ये छोटे छोटे पीस काट के और इनके लंच में मैं रख दूँगी। तो ये इनके लंच में रख दूँगी और अब मैं रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया है। पहले गाय के लिए रोटी बना दूँगी, उसके बाद फिर बच्चों के लिए बनाऊँगी। और ये दूध मैंने थोड़ा सा उघाड़ के रख दिया भगोने वाला, ताकि ठंडा हो जाएगा तो बच्चे पी तो जाएंगे। नहीं तो 11-12 बजे लंच होता है उनका, तो जब तक बहुत ज़्यादा भूख लगाती है छोटे बच्चे को तो और ज़्यादा लगती है। चूल्हे से आज तो इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो सिर्फ उपलों से मुझे रोटी बनानी पड़ती हैं, तो वो ना अब ज़्यादा धुआं करते हैं। उपले लकड़ी साथ में लगती है तो ऐसा है कि अच्छी से रोटी बन जाती है और धुआं भी कम निकलता है। तो अब तो खाली उपलन से इतना धुआं हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, मैं अब बच्चों के लिए लंच पैक कर दूँगी, क्योंकि बच्चे मेरे इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मी जल्दी से लंच पैक करके दे तो हम स्कूल के लिए जाएं। मेरी छोटी बेटी तो बहुत देर से मेरे पास में ही खड़ी थी कि मम्मी जल्दी से लंच दे तो मैं जाऊं, क्योंकि उसे बहुत जल्दी रहती है स्कूल जाने की। तो ये मम्मी नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, बच्चे चल दिए हैं स्कूल के लिए और मैं अपने घर का काम निपटाऊंगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं मम्मी को खाना दे दूंगी, क्योंकि फिर वो शोर मचा देती जरा सी देर में, उन्हें सबर नहीं। तो फ्रेंड्स, मम्मी को भी खाना दे दिया है, ये भी आराम से बैठ के अपना खाना खा लेंगी। तो अब मैं फ्री होके क्या पहले मैं इनका भी लंच इन्हें दे देती हूँ, क्योंकि इन्हें भी ड्यूटी जाना है। खाना भी दे देती हूँ लगा के, क्योंकि खाना खाएंगे, इतने में दूसरा काम कर लूँगी। और ये दूध भी अब गर्म हो चुका है, अब इसे मैं उठा के रसोई में रख दूँगी। धूप ज़्यादा हो गई है, गर्मी भी बहुत है, तो मैंने इन्हें बोला ड्यूटी थोड़ी देर रुक जाओ और मैं गोबर भर लेती हूँ, इसे उठवा देना। तो मैं छत में डाल के पाथ भी आऊँगी अभी साथ ही साथ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, बहुत धूप है। तो ये कहने लगे चलो ठीक है। तो ये मैं गोबर सान के तसले में भर लूँगी। तो ये मैंने सारा गोबर भर लिया, अभी बाहर पड़ा है उसे भी लेके जाऊँगी। तो ये कहने लगे चलो 2-4 मिनट और रुक जाता हूँ। मैं भी अपना बैग तैयार कर लिया, अब ये जा रहे हैं ड्यूटी। और मैं अब पहले मैं ये चूल्हे की राख उठा दूँगी, ताकि पौधा फेरने के लिए ठंडा हो जाए जल्दी, क्योंकि गर्म चूल्हे पे पौधा फेरने से ये चटक जाता है। तो इसलिए जल्दी से पहले मैं इसकी राख उठा दूँगी। अब चलते हैं बर्तनों की तरफ। तो ये बर्तन पड़े थे बहुत सारे, तो मैंने सोचा पहले बर्तन साफ़ कर देती हूँ, इतने चूल्हा ठंडा हो जाएगा। और धूप इतनी कड़की लग रही थी चेहरे पे। गर्मी भी अब अपना कमाल दिखा रही है, खूब ज़ोरों शोरों से गर्मियाँ पड़ना शुरू हो गया है। और मेरे तो डायरेक्टली चेहरे पे ही धूप लग रही थी, इसलिए फिर हल्का सा घूंघट कर लिया, तब जाके फिर ये बर्तन साफ़ करे। तो जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मैं इतनी जल्दी जगती हूँ फिर भी लेट हो ही जाती हूँ काम करने के लिए। तो
तो फ्रेंड्स बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं, ये 2-4 बर्तन रह रहे हैं, इन्हें भी मैं धुल के रख दूँगी। भैंस अभी धूप में बंधी हुई हैं तो इन्हें भी मैं सिरक में, भैंसों के भी बांध देती हूँ सिरक में, नहीं तो फिर ये भी गाली देंगी कि हमें धूप में बांध रखा है और खुद सिरक में जाकर मैं बैठ गई है। तो इन्हें मैं बांध के और अपना जो भैंसों को बांधने के बाद फिर मैं चूल्हे पर पोता फिरा दूँगी, क्योंकि अभी चूल्हे पर पोता नहीं फिराया है। तो उस काम को भी निपटा के फिर उसके बाद फिर मुझे झाड़ू पोछा भी करना है और कपड़े भी धुलने हैं, बहुत काम है अभी करने के लिए। और लगता है आज तो मुझे 2 बज ही जाएंगे देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। तो ये अब पोता भी फिरा के फ्री हो गई हूँ और ये झाड़ू भी लगा दूँगी। ये फुल झाड़ू थोड़ी सी घिस गई है तो अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती है, तो इसलिए मैं बैठ के झाड़ू लगा रही हूँ। तो अब ये बरामदे में भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। बच्चे इतना सारा कूड़ा कर देते हैं, कहीं कागज़ फाड़ के फेंक देते हैं, कहीं कुछ ऐसे ही। तो अभी ये रसोई में भी मैंने पोंछा लगा दिया है। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं कमरे में पोंछा लगाऊंगी। तो कमरे में तो पोंछा लग चुका है, तो अब मैं बरामदे में भी लगा दूंगी। अभी दूसरा कमरा और पड़ा है उसमें भी लगाऊंगी, तो उधर की तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। फ्रेंड्स झाड़ू पोंछा और ये बर्तन के काम से तो मैं फ्री हो चुकी हूँ। अभी कपड़े पड़े हुए हैं, ये मैंने पहले ही मतलब सुबह ही भिगो दिए थे सर्फ में, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो फिर हल्का सा मीट के इन्हें फिर पानी भी निकाल दो तो कोई भी दिक्कत ना, साफ़ हो जाते हैं। तो ये मैंने भिगो दिए थे, तो अब इन्हें मैं थोड़ा सा मीड़ के और इन्हें पानी से मैं निकाल दूँगी, क्योंकि लाइट का तो इंतज़ार करते करते सारा दिन निकल जाता है, लेकिन लाइट नहीं आती है। लाइट की तो इतनी ज़्यादा तंगी रहती है हमारे गांव में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम पे कभी लाइट आती नहीं है। जब ज़रूरत पड़ती है तो लाइट आएगी। तो फ्रेंड्स इनके जूते भी पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इन्हें भी धुल देती हूँ, नहीं तो गंदे पड़े ही रहेंगे। तो इनके जूते हैं, वो भी बच्चों के जूते मैंने कल ही धुल के रखे थे। तो फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो कपड़े तो धुल चुके हैं, अब इन्हें सुखा भी दूंगी। तो गाइस देखो ये कपड़े सारे सुखा दिए, सुखाती हुई कि वो मैंने वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि धूप हो रही थी सारे आंगन में, तो इसलिए फिर मैंने। और देखो एकदम साफ मौसम है, टाइम देखो। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ काम से और मैं नहा भी ली हूँ। तो अब मैं खाना खाऊंगी। हाँ पूजा तो मैंने कर ली, नहाते ही पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना खाने की तैयारी करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैं खाना भी लगा लिया है। तो गाइस बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, तो अब मैं खाना खा लूँगी, क्योंकि सुबह की 1 कप चाय पी के मैंने इतना सारा काम कर लिया घर का। तो खाना खाने पहले से हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर खाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद अब थोड़ी सी सिलाई थी, मैं चलो थोड़ी देर में सिलाई कर लेती हूँ, और इतने में फिर बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से। तो गाइस अब सिल लेते हैं कपड़े। तो ये छोटे बच्चों के ही बना रही हूँ, ट्राउज़र है और फ्रॉक, और एक अफ़गानी सलवार भी बनाऊँगी। फ्रेंड्स सिलाई तो अब मैं बंद करूँगी, क्योंकि स्कूल से आने का टाइम हो गया है बच्चों का। तो ये बच्चे भी आ चुके हैं घर पे स्कूल से। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मम्मी मैं आ गई, मम्मा मैं आ गई, ऐसे करती रहेगी। देखो ये सलवार बन चुकी है, तो और पहन के खुद ही देखेगी। वैसे मैं कहूँगी ना बेटा कपड़े पहनने, तो नहीं गई मम्मी मेरे से नहीं आते। मुझे सलवार भी बन चुकी है और ट्राउज़र भी बन गया है और फ्रॉक भी बना दिए मैंने। तो गाइस अब जाके फ्री हुई हूँ काम से। अब बच्चों का स्कूल का काम कराऊँगी और इन्हें कुछ खाना खाने के लिए दूँगी। तो गाइस हमारे यहाँ पे तो बारिश आने लगी है बहुत मौसम अच्छा हो गया एकदम ठंडा सा। तो फ्रेंड्स हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को कमेंट में बताना। आप सभी को राधे राधे।